नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। इतनी पुरानी कि लोग कहते थे उस हवेली की दीवारों ने 100 साल से ज्यादा वक्त देखा है। उसके चारों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे, जिनकी जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थीं। दिन में भी वह हवेली डर पैदा करती थी और रात होते ही पूरा इलाका जैसे उसकी तरफ देखना भी छोड़ देता था। गांव वाले उस हवेली का नाम लेने से भी डरते थे। वे बस उसे काली हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में सबसे अजीब बात थी उसका ऊपरी मंजिल वाला आखिरी कमरा। एक ऐसा कमरा जो कभी नहीं खुला। कम से कम पिछले 50 सालों में किसी ने उसे खुलते नहीं देखा था। गांव के बूढ़े कहते थे कि उस कमरे के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे जानने की कोशिश करने वाला कभी वापस नहीं आया। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी कोई था जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसका नाम था आरव। आरव शहर में पला बढ़ा लड़का था। उसे भूत प्रेत, आत्मा, श्राप जैसी चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वह एक YouTube चैनल चलाता था जहां वह डरावनी और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई दिखाता था। उसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे थे और इसी वजह से उसे उस हवेली के बारे में पता चला। जब उसने गांव वालों से उस हवेली का नाम सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। मत जाओ वहां, एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा था। वो कमरा आज तक नहीं खुला और जो खोलने गया वो वापस नहीं आया। आरव हल्का सा हंसा। चाचा, ये सब अंधविश्वास है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वह पहले भी कई लोगों को यही कहते सुन चुका हो। अंधविश्वास नहीं बेटा, चेतावनी है। लेकिन आरव नहीं माना। उसने अपना कैमरा, ट्राइपॉड और टॉर्च उठाई और उसी रात हवेली की तरफ निकल पड़ा। रात का समय था। आसमान में बादल थे और हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते वक्त भी डर महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंच रहा था, उसके कैमरे में अजीब आवाजें रिकॉर्ड होने लगीं। कभी किसी औरत के रोने जैसी आवाज, कभी धीमी फुसफुसाहट, कभी किसी बच्चे की हंसी। आरव ने सोचा शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसने हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, मैं अभी उस काली हवेली के अंदर हूं। गांव वाले कहते हैं कि यहां एक ऐसा कमरा है जो कभी नहीं खुला। आज हम उसी कमरे की सच्चाई पता करेंगे। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। टूटे हुए फर्नीचर, मकड़ी के जाले और सड़ी हुई लकड़ी की बदबू पूरे माहौल को और भयानक बना रही थी। आरव धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। थक 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 थक। वह रुक गया। उसने टॉर्च ऊपर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। ऊपर सीढ़ियों के मोड़ पर एक सफेद साड़ी पहनी औरत खड़ी थी। आरव ने तुरंत ऊपर देखा। वहां कुछ नहीं था। उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। उसने कैमरा फिर स्क्रीन की तरफ घुमाया। औरत अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। आरव का गला सूख गया। उसने घबराकर कैमरा नीचे कर लिया। 2 सेकंड बाद जब उसने दोबारा स्क्रीन देखी, वहां कुछ नहीं था। ये क्या था? पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसके अंदर जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। वह ऊपर पहुंचा। ऊपरी मंजिल का गलियारा बेहद लंबा था।
दोनों तरफ कई कमरे थे, लेकिन सबसे आखिर में एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। बाकी सभी दरवाजों पर धूल जमी थी, लेकिन उस दरवाजे पर जैसे किसी ने अभी अभी हाथ फेरा हो। वही कमरा था, वो कमरा जो कभी नहीं खुला। दरवाजे पर पुराने जमाने का बड़ा लोहे का ताला लगा था। उसके ऊपर लाल रंग से कुछ लिखा था। मत खोलो, आरव मुस्कुराया। क्लासिक हॉरर सेटअप। उसने कैमरे की तरफ देखकर मजाक किया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही वह ताले के पास पहुंचा, अचानक पूरी हवेली में जोरदार धमाका हुआ। धड़म! नीचे का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज चलने लगी। गलियारे की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। और फिर उसे किसी के कान के पास फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मत खोलो। आरव पलटा। कोई नहीं था, लेकिन इस बार उसका डर बढ़ चुका था। उसने जल्दी से ताला तोड़ने की कोशिश की। काफी देर बाद ताला टूट गया। जैसे ही ताला जमीन पर गिरा, पूरा गलियारा अचानक शांत हो गया। एकदम शांत। इतना शांत कि उसकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। चरर! दरवाजा खुलते ही अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई। कमरे के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन सबसे अजीब बात थी, कमरे के अंदर धूल नहीं थी, जैसे कोई रोज वहां आता हो। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी। उसके सामने एक बड़ा शीशा था और उस शीशे पर उंगलियों से लिखा था, अब तुम आ गए हो। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कैमरा कमरे में घुमाया। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। कुछ जगह सूखे हुए खून जैसे धब्बे थे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आरव चीख पड़ा। उसने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। फिर अचानक कमरे में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने टॉर्च इधर उधर घुमाई। कुछ नहीं। फिर उसकी नजर शीशे पर गई। शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा था। एक लंबा काला आदमी, जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और आंखें पूरी सफेद थीं। आरव तुरंत पीछे पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे में वह आकृति अभी भी खड़ी थी। धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आरव डर के मारे पीछे हट गया। तभी कमरे के कोने से बच्चे के रोने की आवाज आई। वह आवाज की तरफ बढ़ा। कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्सा अपने आप हिल रहा था। ठक ठक ठक, जैसे अंदर कोई बंद हो। आरव कांपते हाथों से उसके पास गया। आवाज अब और तेज हो चुकी थी। मुझे बाहर निकालो। यह किसी छोटे बच्चे की आवाज थी। आरव ने बक्सा खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी गुड़िया थी, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ लगाया, उसकी आंखें खुल गईं और उसने इंसानी आवाज में कहा, तुमने दरवाजा क्यों खोला? आरव चीख पड़ा और गुड़िया दूर फेंक दी। अचानक कमरे की सारी दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी। चरर चरर, जैसे दर्जनों लोग दीवारों के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। फिर दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे। सैकड़ों हाथ, कुछ छोटे कुछ बड़े, और सब धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। आरव पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। कोई है? दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। फिर कमरे की लाइट जैसी चमक अचानक हुई और उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। दीवार पर दर्जनों लोगों की तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में एक इंसान था और हर तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी। सभी लोग गायब घोषित किए जा चुके थे, लेकिन आखिरी तस्वीर खाली थी। उस खाली फ्रेम के नीचे आज की तारीख लिखी थी। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था।
उसमें वह खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन वीडियो में वह अकेला नहीं था। उसके पीछे दर्जनों काली आकृतियां खड़ी थीं, धीरे धीरे उसके करीब आती हुई। आरव पलटा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे में वे आकृतियां अब और पास आ चुकी थीं। एक आकृति उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था। उसने धीरे से आरव के कान में कहा, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। अचानक आरव को किसी ने पीछे खींच लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर जा गिरी। कमरे में सिर्फ कैमरे की हल्की रोशनी बची थी, और उसी रोशनी में उसने देखा कमरे के कोनों में लोग खड़े थे। बहुत सारे लोग। उनके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें खाली थीं, और सब उसे घूर रहे थे। आरव रोने लगा। मुझे जाने दो। तभी भीड़ में से वही सफेद साड़ी वाली औरत बाहर आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वह धीरे धीरे उसके पास आई। हम भी कभी तुम्हारी तरह आए थे। उसकी आवाज कई लोगों की आवाजों जैसी थी, सच्चाई जानने। और फिर अचानक उसका चेहरा भयानक रूप से बदल गया। उसका जबड़ा फट गया। आंखों से काला खून बहने लगा। लेकिन इस कमरे को खोलने वाला कभी वापस नहीं जाता। पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। आरव भागने लगा, लेकिन कमरा बदलने लगा। दीवारें लंबी होती जा रही थीं। दरवाजा गायब हो चुका था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में हजारों आंखें चमक रही थीं। फिर उसे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे वह हंसी पूरी हवेली में फैल गई। हा 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 हा। आरव पागलों की तरह दौड़ रहा था। तभी अचानक उसके पैर रुक गए। उसने नीचे देखा। सैकड़ों हाथ जमीन से निकलकर उसके पैरों को पकड़ चुके थे। वह चीखा, लेकिन हाथ उसे नीचे खींचने लगे। धीरे धीरे उसका शरीर जमीन में धंसने लगा। उसने आखिरी बार कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। और फिर वह पूरी तरह अंधेरे में समा गया। कैमरा जमीन पर गिरा रहा। कुछ सेकंड तक सिर्फ अंधेरा रिकॉर्ड होता रहा। फिर स्क्रीन पर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। वह कैमरे के बहुत करीब आई, इतना करीब कि उसकी काली आंखें पूरी स्क्रीन में फैल गईं। और उसने मुस्कुराकर कहा, अगला कौन आएगा? वीडियो वहीं खत्म हो गया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर आरव का कैमरा पाया, लेकिन आरव कभी नहीं मिला। पुलिस आई, खोजबीन हुई, पूरी हवेली छानी गई, लेकिन ऊपर वाला आखिरी कमरा बंद था। उस पर फिर वही पुराना ताला लगा हुआ था, जैसे किसी ने उसे कभी खोला ही ना हो। पुलिस ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गांव के बूढ़े आदमी ने उन्हें रोक दिया। उसकी आंखों में डर था। मत खोलो। पुलिस वालों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने ताला तोड़ा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। कमरे के अंदर वही कुर्सी थी, वही शीशा, और दीवार पर तस्वीरों की कतार। लेकिन अब वहां एक नई तस्वीर लगी हुई थी। आरव की तस्वीर। उसके नीचे आज की तारीख लिखी थी, और शीशे पर उंगलियों से एक नई लाइन लिखी हुई थी। कमरा फिर खुल चुका है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।